हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी के 18 अगस्त का सभी शिफ्ट्स का एग्ज़ाम हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 18 अगस्त के सभी शिफ्ट्स में पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर के साथ बताने वाला हूं, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहें। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो 18 अगस्त को हुए थे उसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को मैंने एक जगह लेकर उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस किया है। तो अब देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है। तो फ्रेंड्स, जो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य जो सेवा है वो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुरू की है। तो ओडिशा हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स, जो इस्लाम धर्म है उसके संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। तो हजरत मोहम्मद हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का एक जैविक घटक नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें सोइल मिट्टी, सोल यानी मिट्टी, फ्रॉग यानी मेंढक, इंसेक्ट यानी कीट, फ्लोर यानी फूल। तो फ्रेंड्स, जो सोइल है यानी मिट्टी है वो कौन सा घटक है? अजैविक घटक है, सोइल हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में भारत की तरफ से महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल किसने जीता। तो फ्रेंड्स, जो सिल्वर मेडल है वो जीता था शैली सिंह ने। तो शैली सिंह हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि जो ये चैंपियनशिप थी उसका जो आयोजन है वो नैरोबी केन्या के अंदर हुआ था। भारत ने फ्रेंड्स इस चैंपियनशिप में 3 पदक हासिल किए हैं, जिनमें से 2 पदक रजत हैं और 1 पदक कांस्य है। इस प्रकार भारत ने टोटल 3 पदक हासिल किए हैं। भारत का जो स्थान है वो 21वां रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51A है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मौलिक कर्तव्य ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एसी जनरेटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, जो एसी जनरेटर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, जो एसी जनरेटर है उसका तो होता है अल्टरनेटिव करंट जनरेटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अवतल लेंस में जब एक वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस के अंदर जब कोई वस्तु फोकस पे रखी होती है तो जो प्रतिबिंब है वो आभासी यानी काल्पनिक बनेगा। इसके अलावा सीधा और छोटे आकार का बनता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, धातु के क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करें। यानी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर हमें व्यवस्थित करना था, जिसके अंदर ऑप्शन में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और पीबी यानी लेड दिया गया था। तो फ्रेंड्स, जिसकी जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है वो होता है इनमें कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर लेड। तो फ्रेंड्स, ये इनका क्रम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पोंगल जो फेस्टिवल है वो किस देवता पर मनाया जाता है। तो फ्रेंड, जो पोंगल फेस्टिवल है वो सूर्य देवता पर मनाया जाता है। सूर्य देवता हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, जो पोंगल फेस्टिवल है वो तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक एचपी, एचपी यानी हॉर्स पावर, यानी एक असौ शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स, जो एक असौ शक्ति है वो 746 वाट के बराबर होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो 746 हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन में लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू हुआ था और यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो फ्रेंड्स, ये जारी करता है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो IMF यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वन विश्व रिपोर्ट में भारत की रैंक पूछी गई थी फ्रेंड्स कि भारत की रैंक वन विश्व रिपोर्ट के अंदर कौन सी थी। तो भारत की जो रैंक है वो 3rd रैंक है। तो 3rd रैंक
हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश थे? तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है कि 1950 में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश थे? तो उस टाइम फ्रेंड्स 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश टोटल मिलाकर 8 हो गई फ्रेंड्स। तो 8 सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल न्यायाधीश थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो पेटीएम है उसका जो नया मैसेंजर ऐप आया है वो है पॉप्स मैसेंजर। तो पॉप्स मैसेंजर हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 22 भाषाएं हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसे हराकर अपना 8वां खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स जो 8वां खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने वो जीता है ध्रुव सीतवाला को हराकर। तो ध्रुव सीतवाला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और ये की थी कोलकाता के अंदर 1828 में। तो राजा राम मोहन राय हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स जो मैंग्रोव वन है भारत के अंदर सबसे अधिक पश्चिमी बंगाल के अंदर पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डाबेराइनर का त्रिक नियम किस गुण पर आधारित था? तो फ्रेंड्स जो डाबेराइन का जो त्रिक नियम है वो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन यानी O2 को हवा में छोड़ा जाता है? तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे जब अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और वायुमंडल के अंदर O2 गैस को छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो संवाद होता है वह किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 74 के अंदर आता है। तो आर्टिकल 74 हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सी अभिक्रिया सही है? तो फ्रेंड्स जो ब्लीचिंग पाउडर है यानी व्यंजक चूर्ण है उसके लिए हमें ऑप्शन में छांटना था कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया सही है। तो फ्रेंड्स जो सही अभिक्रिया वो होती है कि जो बुझा हुआ चूना होता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उस पर क्लोरीन गैस की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो हमारी ये अभिक्रिया करेक्ट होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बीजाणु निर्माण द्वारा कौन प्रजनन करता है? तो ऑप्शन दे रखे थे फ्रेंड जिसमें आम, अमीबा, कवक ये हमें ऑप्शन मिले हैं। तो इसमें से तो बीजाणु निर्माण द्वारा जो प्रजनन करता है वो करता है फंजाई यानी कवक। तो कवक हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़ा और त्वचा ऑप्शन के अंदर दे रखे थे जिसमें से छोटी आंत है वो उत्सर्जी अंग नहीं है। छोटी आंत हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1990 में त्रिपुरा की राज्य भाषा क्या थी? तो फ्रेंड्स 1990 की बात कर रहे हैं तो उस टाइम त्रिपुरा की जो राज्य भाषा थी वो थी कोकबोरोक। तो कोकबोरोक हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स जो बंधन बैंक है उसकी स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई थी। तो 23 अगस्त 2015 हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय हुआ है? तो फ्रेंड जो PNB बैंक है यानी पंजाब नेशनल बैंक है उसके अंदर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी OBC बैंक और यूनाइटेड बैंक इन 2 बैंकों का विलय हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो पावर यानी शक्ति होगी। तो फ्रेंड्स जो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f यानी फोकस दूरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है 50 तो P बराबर हो जाएगा 1/50 और जब इसका मान निकालेंगे तो ये आएगा 0.2 डायोप्टर। तो 0.2 डायोप्टर हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत ने अपना पहला गणतंत्र कब मनाया था? तो फ्रेंड्स जो भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा
पहला जो गणतंत्र है 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वर्ष 2022 में खीरा यानी कुकुम्बर का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। तो फ्रेंड्स 2022 के अंदर कुकुम्बर का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश बना है वो इंडिया बना है। तो इंडिया हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं। तो फ्रेंड्स वर्तमान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो मूल संविधान था उस संविधान में 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी और इसके अलावा 395 आर्टिकल थे। पौधों में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज किस रूप में स्टोर रहता है। तो स्टार्च हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो स्वामी विवेकानंद हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या है, यानी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो सूत्र होता है m बराबर v/u। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीती। तो संतोष ट्रॉफी 2022 केरल ने जीती और पश्चिमी बंगाल को हराकर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका कारण पूछा गया था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो वायुमंडलीय अपवर्तन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है वो है सीजियम। और सीजियम का जो प्रतीक होता है CS होता है और सीजियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 55 होता है, यानी 55 होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आने वाले जो शिफ्ट के अंदर आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये है फ्लोरीन। और फ्लोरीन का प्रतीक होता है F और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 9 होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विच इज द फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ मुगल्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर था फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा हमें यह भी जानना है कि जो फतेहपुर सीकरी है उसका जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा किया गया था। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया था 1986 में। तो इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल में वर्णित है। तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 21 के अंदर वर्णित है। तो आर्टिकल 21 हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एशियाई शेर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो एशियाई शेर हैं वो सबसे ज्यादा गिर जंगल के अंदर पाए जाते हैं और एक गिर जंगल है वो गुजरात के अंदर है। तो गिर फॉरेस्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो क्रम है वो ये है, सबसे गरीब जो राज्य है वो बिहार है, फिर इसके बाद झारखंड और फिर यूपी। तो सबसे गरीब राज्य हो गया बिहार। तो बिहार यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आने वाली शिफ्टों के अंदर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे अमीर राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर होगा केरल। हमारा इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ब्लड प्रेशर यानी बीपी के इलाज में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स बीपी के इलाज में अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ। तो फ्रेंड्स राजभाषा एक्ट है वो राजभाषा अधिनियम 1963 के अंदर लागू हुआ था। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, साल, सागवान, शीशम, कुसुम किस वन के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया था कि ये कौन से वन के अंदर आते हैं। तो ये आते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यहाँ पर यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसका सामान्य नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है। तो फ्रेंड्स कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट पीओपी को कहा जाता है। पीओपी इसका अर्थ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4
हाफ H2O। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सिल्वर मेडल है वो जीता था लक्ष्य सेन ने, और लक्ष्य जो सेन है वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार 18 अगस्त को जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इन तीनों शिफ्टों के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों का हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है। और हमने देखा कि साइंस के अंदर जो ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं से आ रहे हैं, आवर्त सारणी से आ रहे हैं, धातु है धातु से आ रहे हैं, दर्पण और लेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साइंस में आपको इन टॉपिकों को ज्यादा कवर करके चलना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।